नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं देवेंद्र अर्नशा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट। 1 जुलाई 2017 जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन डेट। 1 जुलाई 2017 जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन डेट। सारे इंडायरेक्ट सिस्टम को मर्ज करके, वैट सर्विस टैक्स को मर्ज करके एक नया सिस्टम आया जीएसटी। जीएसटी आने के बाद से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई। कहा गया था बहुत सिंपल होगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन, नई चीज है, कॉम्प्लिकेशन होना लाजमी है। सबसे पहले जीएसटी के सॉफ्टवेयर नहीं थे। जीएसटी का टेक्निकल इश्यूज की वजह से वेबसाइट्स नहीं चली। हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उनके साथ अलाइन होने पेंडिंग थे। इसी दौरान बहुत सारी छोटे मोटे टैक्स कॉम्प्लायंस का मिस्टेक हुआ हमारे से। 17, 18, 18, 19, 19, 20 के बाद कोविड-19 और 21 के अंदर सबकी स्क्रूटिनी और असेसमेंट हुई। 21 के अंदर स्क्रूटिनी असेसमेंट होने के दौरान जितनी हमारी मिस्टेक हुई थी, कभी कहीं टैक्स नहीं भरा, कोई बिल छूट गया, कहीं आईटीसी ज्यादा ले लिया, कम ले लिया, सारे मिस्टेक, कहीं डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो भी मिस हुआ है, उसके लिए डिमांड बनाई गई। उसके लिए स्क्रूटिनी में के अंदर हमारे पे ऑर्डर्स पास किए गए जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। ऑर्डर्स किस प्रकार के पास हुए? हर एक ऑर्डर के अंदर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये 3 चीज लगा के ही उन्होंने पास किया। हाँ जी, 21 के अंदर जब ऑर्डर पास हुआ है तो इंटरेस्ट लगाए 2017-18 से 5-5 साल के इंटरेस्ट लगे गए। ये छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, सबके लिए दिक्कत वाला मामला था। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट बहुत बड़ा एलिमेंट हो रहा था। 100 रुपए का टैक्स का अगर मिस्टेक है या इशू है, वो 300 से भी ज्यादा अमाउंट बन जाता है डिमांड ऑर्डर। 73 और 74 दो प्रकार के डिमांड ऑर्डर बने। 74 जो फ्रॉड वाले केस है, जहां पे उनको लगता है, डिपार्टमेंट को लगता है जानबूझ के मिस्टेक की गई है, तो वहां पे 100% पेनल्टी लगाएगी। 73 के अंदर 10% पेनल्टी लगाएगी। जब हम रिलीफ मांगने गए तो गवर्नमेंट को समझ में आया कहीं ना कहीं मिस्टेक उनकी भी है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हमारी भी है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक सेटलमेंट स्कीम दिया, हमारी भी है, तो उन्होंने एक रिलीफ दिया। क्या रिलीफ दिया? 73 के अंदर जितने भी ऑर्डर्स है उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी को माफ करने के लिए, इंटरेस्ट और पेनल्टी को माफ करने के लिए सेक्शन 128A लेके आए और रूल 164 लेके आए। ये दो रूल्स के अंदर मर्ज करके उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी। ये कंडीशंस अगर आप कंप्लाई करते हो तो आप ये सारे अपील्स, रिट पिटीशन, स्क्रूटिनी, ये सबसे बाहर हो जाओगे और सेटल हो जाएगा आपका डिमांड बिल। क्या कहता है? ये कहता है 128A कहता है कि आप टैक्स पूरा भर दो। कब तक भर दो? 31 मार्च 2025 तक टैक्स भर दो और आप फॉर्म फाइल कर दो SPL 1 और 2। SPL 1, 2 फाइल करने के बाद वो आपका जितना भी डिमांड है वो खत्म कर देंगे। टैक्स भराने के बाद इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ हो जाएगी आपकी। बहुत सारी, कहीं छोटे 500 से लगाकर करोड़ों रुपए के नोटिस और डिमांड ऑर्डर्स जीएसटी डिपार्टमेंट ने बनाए। ये सारे के सारे वो सेटल कराना चाहता है। अच्छा, एमनेस्टी कौन से साल के लिए एप्लीकेबल है? 17, 18, 18, 19, 20 मतलब 31 मार्च 2020 तक के सालों के जितने भी असेसमेंट हुए हैं, उन सभी सालों के लिए ये एमनेस्टी स्कीम एप्लीकेबल है। अगर सर मेरा सिर्फ नोटिस आया है और ऑफिसर के पास मेरा प्रोसीडिंग चल रहा है, एमनेस्टी में जा सकते हो। सर नोटिस हो गया, ऑर्डर हो गया, कमिश्नर अपील के पास मेरा पेंडिंग है, आप जा सकते हो। कमिश्नर अपील के पास भी हो चुका और हम हाईकोर्ट के बीच में पेंडिंग है, या हाईकोर्ट के लिए रुके हुए हैं, या ट्रिब्यूनल के लिए रुके हुए हैं, वो भी इंसान ये एमनेस्टी स्कीम के अंदर जा सकता है। किसी भी लेवल पे हो, एमनेस्टी के अंदर आप कवर हो जाओगे। खाली फॉर्म का फर्क पड़ेगा SPL 1 और 2 के बीच में, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, अगला सिचुएशन ये कहता है कि मैं वो इंटरेस्ट और पेनल्टी सब भर चुका हूं, अभी आप सेटलमेंट स्कीम लेके आए हो, तो क्या मैं वो रिफंड ले लूं? रिफंड नहीं अलाउ किया जाएगा। जिसने आप भरना पेंडिंग है, जिसकी प्रोसीडिंग चालू है, उनके लिए सेटलमेंट स्कीम है। सर वो IGST वाला इंपोर्ट के अंदर था, उसके अंदर का अगर GST के कोई इश्यूज है, क्या वो इसमें सेटल हो जाएंगे? नहीं, प्योर GST के ही खाली डिमांड या नोटिस है, वही इसके अंदर सेटल होगा। अच्छा, फॉर्म्स आपको इधर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, वो क्या है? SPL 1 और 2 आप फाइल करोगे। 3 के अंदर अगर अपने फॉर्म से ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है नहीं कोई मिस्टेक है, तो वो शो कॉज दे देगा। 3 के अंदर जिस दिन जब शो कॉज आएगा तो आपको 4 के अंदर रिप्लाई दे देना है, 5 के अंदर वो ऑर्डर कर देगा, 5 के अंदर वो अप्रूव कर देगा। कुछ गलती रही तो इसके अंदर भी अपील का प्रावधान है। अगर ऑफिसर को नहीं समझ में आया, आपका सबमिशन नहीं सही लगा, तो वहां पे अपीलेट अथॉरिटी से भी आप ले सकते हो। माने जीएसटी के अंदर उन्होंने मन बना लिया है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस को सेटलमेंट करके खत्म कर देना है। अच्छा, जीएसटी में बहुत सारी स्कीम्स आए, ऐसा कोई भी आज तक हमारे को लगा नहीं था, बट फिर भी इन्होंने एक ये बढ़िया सी स्कीम दी है कि टैक्स भर के आप छुट्टे हो जाओ। अच्छा, 74 वाले क्या इसके अंदर कवर्ड है? नहीं, सब लोग डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, अगर दे दिया तो बहुत बढ़िया, अब तक कोई नहीं है। 31 मार्च 2025 वेरी इंपॉर्टेंट डेट, पेमेंट हो जाना चाहिए। फॉर्म उसके बाद भी भरोगे तो भी चलेगा, पेमेंट करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।